Hey, my divine community, welcome back to my channel that is Serving Truth. I am Surbhi and I welcome you all here again. I am back with another oracle card reading जो कि बेस्ड होगी आपके जोडिएक साइन के ऊपर, यानी कि आपका जो भी साइन है, क्या आप फायर साइंस को बिलोंग करते हैं, वाटर साइंस को, अर्थ साइन को, या फिर एयर साइन को। फायर साइंस यानी कि हम देखेंगे एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन अगर आप हैं जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, या फिर आप एक अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, या फिर आप एयर साइन हैं जो है एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। तो उस हिसाब से आपको ये रीडिंग देखनी है। इसके लिए आपको आपका ज़ोडिएक साइन ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। एंड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और फॉर अदर सर्विसेज ऑफ माइंड, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आप मुझे ईमेल करें उसके लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप नोट्स ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इट्स अ स्पेस फॉर डिवाइन गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, सो टेक ओनली the messages that resonate with you, that feels in alignment with who you are. Okay, so let's get started. For my divine community, for my divine community of serving truth, fire signs. Okay, this. Thank you. For my divine community, water signs. For my divine community, water signs, please. Thank you. Okay. Water signs, fire signs. Sorry, fire signs, water signs. Thank you. For my divine community, earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Thank you so much, my divine community. This is for earth signs. Thank you. For air signs, Aquarius, Libra, Gemini. For air signs, please, Aquarius, Libra, Gemini. This is for air signs. So let's get started. ओके, तो जो फायर साइंस हैं, अगर आप एक एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, देन दिस इज योर मैसेज, जीसस। ब्यूटिफुल कार्ड नंबर 40. दिस इज द मैसेज दैट फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू गाइज। आप इस मैसेज को, ये बहुत बहुत पावरफुल डेक है और जीसस का यहाँ पे नाम आया है। ही इज़ अ डिवाइन असेंडेड मास्टर। आप चाहो तो एज अ ब्लेसिंग स्क्रीन शॉट ले सकते हो इस मैसेज का और रोज़ रोज़ अपने आप को इस मैसेज को पढ़ सकते हो, बिकॉज
ये ब्लेसिंग की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा, आपके अटके हुए काम बनाएगा। ओके, इट इज़ दैट, बिकॉज ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ये फायर से ये भी गर्म हो गया। ओ गॉड, या आई विल बी केयरफुल। या देयर इज़ अ क्राइस्ट फायर इन यू गाइज। क्राइस्ट की फायर, क्राइस्ट कोई रिलीजन नहीं है, क्राइस्ट एक कॉन्शियसनेस है, एक वाइब्रेशन है। किसकी? गॉड की। वो क्राइस्ट है और आपके अंदर वो फायर है कहीं ना कहीं। आप बस, जैसे आपके अंदर वो ताकत है, यू नो, फायर साइंस के अंदर ये ताकत होती है, वो चीर देते हैं, चीर सकते हैं किसी भी चीज़ को अगर वो ठान लें। आप भी वैसे हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, चीरना इज़ नॉट द पर्पस, पियर्स करना इज़ नॉट द पर्पस ऑफ योर फायर। सबसे पहले एक यही बात है। आपकी फायर, फायर जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो जला देती है, वो बर्न करने का काम करती है। लेकिन अगर वही फायर, यही वो फायर है जो सब भस्म भी कर सकती है, और यही वो फायर है जो जब सही से अट्यून्ड वे में खुद को साध ले, या सधी हुई फायर हो, तो यही वो फायर होती है जो रोशनी देने का काम करती है। यही वो फायर होती है जो वार्मथ देती है, गर्माहट देती है, हीलिंग देती है। तो आपसे एक जर्नलिंग का सवाल यहाँ पे ये भी है कि आपकी फायर क्या भस्म कर रही है चीज़ों को, रिश्तों को, आपको, या फिर आपकी फायर इतनी लोगों के लिए राहत का काम कर रही है। सबसे पहले तो ये आपका मैसेज है। नंबर 40, जीसस केम फ्रॉम वीनस, planet of love. He was sent to earth to carry the Christ light at a time when the energy was very low. He incarnated as an essence and received spiritual teachings throughout his childhood and adult life. Then he underwent many initiations to prepare his energy centers to carry the vibration of unconditional love. This card reminds you that all challenging people and situations are tests to prepare you for ascension. To pass these tests, you need to respond to them with unconditional love and balance. Remember, there is only love. एफर्मेशन है आपकी जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। आई रिस्पॉन्ड विद अनकंडीशनल लव टुडे। ओके, सो दिस इज़ योर मैसेज। सबसे पहला जो मैं आपको कार्ड पढ़ने से पहले भी जो मैसेज दे रही थी, द मैसेज वॉज ऑफ बैलेंस, कि अपनी फायर को बैलेंस करना सीखो। इसी फायर से काम बिगाड़ सकते हो आप अपना, या अपना काम बना सकते हो। और यहाँ पे भी बैलेंस का मैसेज आया है कि अनकंडीशनल लव एंड बैलेंस, रिस्पॉन्ड करने की। मैं यहाँ पे आपकी स्पीच में देख रही हूँ, हो सकता है आप जो थोड़े से कटु वचन हैं, जो थोड़े से कड़वे शब्द हैं, वो खुद के, या तो आप खुद को बोलते हो या दूसरों को बोलते हो सकता है आपकी इनर टॉक ऐसी बन गई हो। मैं यहाँ माइंड की एनर्जी देख रही हूँ, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ आप के अंदर बहुत प्यार है। जीसस इज़ लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ अनकंडीशनल लव। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ आपका माइंड आपको फंसाता है, जिससे आप बुरे शब्द खुद को बोलते हो। वो जो भस्म करने वाली एनर्जी है, वो मैं देख रही हूँ, आपको उस पर काबू पाने की ज़रूरत है अपने ही भीतर। और अनदर मैसेज दैट वी हैव हेयर इज़, आपके जो चैलेंजेस हैं, यस, फायर एलिमेंट आपके अंदर इतनी जान है, बाकी सारे एलिमेंट्स के मुकाबले आप में ताकत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपको चैलेंजेस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो आपको प्रिपेयर करते हैं आपके रोल के लिए। जो आपका रोल है वो आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके चैलेंजेस। क्योंकि एनर्जी क्या है? पावर है। ओके, एनर्जी इज़ पावर, और आप में वो ऑलरेडी ज़्यादा है दूसरों से।
तो या आपकी वो चैलेंजेस, वो चीज़ें, वो सब आपको प्रिपेयर करने के लिए हैं। एंड आई रिस्पॉन्ड विद अनकंडीशनल लव टुडे। अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत भर गया है, अगर आपको गुस्से की प्रॉब्लम है, किसी के भी साथ, अपने साथ, लोगों के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, तो यहाँ पे आपको जो बहुत हेल्प करेगी एफर्मेशन, वो है आई रिस्पॉन्ड विद अनकंडीशनल लव टुडे। यू नीड टू मेक द चॉइस ऑफ लव, जिससे आप ना खुद को हर्ट करो ना दूसरों को हर्ट करो। स्पेशली मैं यहाँ फोकस कर रही हूँ खुद को। आप अपने आप को हर्ट करना बंद करो। या सो दिस इज़ योर मैसेज। आपको अपना मैसेज पर्सनली भी खुद भी रिसीव होगा, ओके क्योंकि ये जनरल रीडिंग है कि आपको और क्या लगता है कि आपके लिए और क्या मैसेज है इस कार्ड में। वो भी आप देख सकते हैं। एक मैसेज यहाँ मुझे लव से रिलेटेड भी यहाँ पे मिल रहा है। आपका लव में आपके पार्टनर के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है आपका। यू आर अ वेरी लविंग पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। जीसस का कार्ड यहाँ पे आना, इट्स लाइक आपके दिल में बहुत, आप पैशनेट बहुत हो, दैट्स द राइट वर्ड फॉर यू। कि आप इज़ लाइक व्हेन यू आर इन लव, यू आर जस्ट इन लव, यू आर इन इट टू विन इट, बट यू नीड टू एक्चुअली बैलेंस योर सेल्फ आउट, ताकि आप ये भी देख सको कि उस रिलेशनशिप में ऐसा तो नहीं कि कहीं सिर्फ आपका ही सारा योगदान है और दूसरे पर्सन का कोई योगदान है ही नहीं। वो दूसरा पर्सन तो एब्सेंट है उस पूरे रिलेशनशिप में से। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी फायर से सिर्फ आप ही उस रिश्ते को चला रहे हो और ख़ुद को भस्म कर रहे हो, अपनी एनर्जी को गलत जगह लगा रहे हो। तो बैलेंस लेके आओ और सच्चाई देखना शुरू करो लोगों की कि क्या वो उस चीज़ के, उस फायर के लायक हैं या नहीं। हो सकता है आप ऐसे लोगों के लोग आपकी पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपकी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, आपके आपको इसलिए वो ऊर्जा खुद को देने की ज़रूरत है, वो प्यार खुद को देने की ज़रूरत है सबसे पहले। यहाँ 40 नंबर आया है, जो 4 यानी राहु, 4 यहाँ राहु की एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप जिस भी फील्ड में हो, आप उसमें बहुत पैशनेट इंसान हो। आप कुछ तो है जिसको लेके बहुत पैशनेट हो। आपके नॉर्थ नोड की तरफ आप बढ़ रहे हो, यानी आपकी जो डेस्टिनी है इस लाइफ टाइम में, इस इनकारनेशन में, मैं आपको उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। आप जो कोई भी हो जो मुझे सुन रहा है इस समय, मैं देख रही हूँ कि आप उसे फॉलो कर रहे हो, आप हो उस डायरेक्शन में। और आपकी जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे वो आपको इसी रोल के लिए, जो आपके नॉर्थ नोड आपको जहाँ लेके जाएगा आपका, आप उसी के लिए प्रिपेयर किए जा रहे थे। अब तक आपके लाइफ में जितनी भी चैलेंजिंग लोग आए, जितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस आई, वो सब आपका टेस्ट थी। और इन चीज़ों को अगर आप अभी तक पास नहीं कर पाए हो, आप अभी भी कहीं फंसे हुए हो, तो आपका जवाब भी इसी कार्ड में है। आपको प्यार को चुनने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप खुद के साथ चैलेंज में हो तो खुद को प्यार करना स्टार्ट करो। किसी सिचुएशन के साथ चैलेंज में हो तो वहाँ आपको लव से काम चलाना होगा। त्रिशूल और तलवार से वहाँ काम नहीं बनेगा। मेरी ये बात गांठ बांध लो, अगर इस रीडिंग से कुछ लेकर जाना चाहते हो आज। वो कहावत आपने सुनी होगी, जहाँ सुई से काम हो जाता है वहाँ तलवार नहीं उठाते। तो आपको प्यार की सुई इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपके काम बिगड़ते हैं आपके गुस्से की वजह से, आपके काम बिगड़ते हैं आपके ईगो की वजह से, आपके काम बिगड़ते ही इसलिए हैं। अगर आप चाहते हो आपके काम बने तो प्यार को चुनना स्टार्ट करो। अपने स्वभाव में गर्मी नहीं, अग्नि की नरमी लेकर आओ, ठीक है, और फिर देखो आपका काम बनेगा। आप ही की सुनेंगे लोग। आपके अंदर बहुत बड़ा विजन है, लेकिन लोग, जब आप लोगों को एकदम से पोक करते हो तो वो आपका साथ नहीं देते। ओके,
सो दिस इज़ योर मैसेज। प्यार से काम बनेगा आपका जो भी काम है, किसी रिलेशनशिप में, बिजनेस में, करियर में, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंज है, प्यार से काम बनेगा। जीसस इज़ द आंसर। जीसस मीन्स लव। ओके, तो प्यार से आपका काम बनेगा। दिस वॉज योर मैसेज, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। नाउ वील मूव टू वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्वान यिन ये फेमिनिन एनर्जी है और वाटर साइंस बड़े फेमिनिन ही होते हैं। तो क्वान यिन की एनर्जी आई है। सबसे पहले तो यू आर इन अलाइनमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वाटर एलिमेंट आप जो भी हैं, जो आप मुझे सुन रहे हैं, वाटर साइन आप जो भी हैं, आप अलाइनमेंट में हैं अपने एलिमेंट के साथ, जो कि पानी का एलिमेंट है, जो फेमिनिनिटी का एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे केतु का नंबर आया है। केतु है अंदरूनी, इंटरनल, समथिंग दैट इज़ हिडन, दैट इज़ मिस्टीरियस। आप हैं ऐसे या ऐसी, हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं। सो दिस इज़ योर मैसेज। यही बात मैंने फायर साइन को बोली थी। आपका पर्टिकुलर मैसेज ये है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोज़ इसे पढ़ सकते हैं। आपको हर बार कुछ नया रिसीव होगा इससे, और आपके लिए एफर्मेशन भी है जिसके साथ आप बहुत बहुत क्लोजली काम कर सकते हैं। ओके, सो योर मैसेज इज़, Kuan Yin is the master of 12th ray of unconditional love. She radiates a vibrant, cerise pink light of divine feminine energy, love and compassion. Kuan Yin is re-empowering women everywhere and bringing forward feminine wisdom in men. She is inviting you to develop your divine feminine qualities, including your healing abilities. Find ways to nurture and empower others and yourself. Give yourself permission to go with the flow and share with everyone for the highest good. This will subtly affect your stellar gateway chakra and build the Antkarana bridge of source. ब्रिज टू सोर्स। एफर्मेशन आपके लिए यहाँ है, आई एक्ट फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन विजडम। सबसे पहले फेमिनिन एनर्जी की क्वालिटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगी, और आप या तो उससे रेजोनेट करोगे, जो इंसान अलाइनमेंट में है अपने वाटर एलिमेंट के साथ, और जो इंसान अलाइनमेंट में नहीं है उसे उसकी गाइडेंस वो है कि उसे वो करने की ज़रूरत है। कुआन यिन, ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ बिल्कुल इस एलिमेंट के साथ अलाइनमेंट में हैं, क्योंकि और उसे बिल्ड कर सकते हैं। इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है उसको और बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप एक ऐसी वुमेन है या मैन है जो सरेंडर्ड है, सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब होता है कर्तापन ना होना, कर्ता का भाव ना होना, डूअरशिप ना होना, वो इंसान सरेंडर्ड है। अगर वो आपके भीतर नहीं है तो आप अलाइनमेंट में हो फेमिनिन एनर्जी के साथ। सबसे बड़ी गाइडेंस कैंसर साइन वालों के लिए यही है कि अपनी फेमिनिनिटी के साथ अलाइनमेंट में आओ। फेमिनिनिटी क्या है? अपनी ईगो को, घमंड अहंकार के साथ ना जुड़ना, सरेंडर्ड भाव में रहना, कर्तापन ना होना भीतर बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ये आपके अंदर पहले से है बहुत बढ़िया, नहीं है तो डेवलप करो। आपकी गाइडेंस यही है कि आपको अपनी फेमिनिन साइड के भीतर जुड़ना है। फेमिनिन साइड के भीतर जुड़ने के लिए आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको क्या करना है। आप अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ पे काम कर सकती हैं, वाटर एलिमेंट के साथ काम कर सकती हैं, आप दूसरों को नर्चर कर सकती हैं, खुद को नर्चर कर सकती हैं, और आप खुद को इजाज़त दें गो विद द फ्लो जाने के लिए। आपको अपने कंट्रोल इश्यूज़ के काबू में नहीं आना है, आपको कंट्रोलिंग नहीं बनना है, आपको सरेंडर करना है। अगर आपको अपना एलिमेंट मास्टर करना है ना, वाटर एलिमेंट, क्योंकि कैंसर एक वाटर एलिमेंट है, तो आपको सरेंडर सीखना होगा। और आपके जीवन में आपको क्या धारण करने की ज़रूरत है? आपको धारण करने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनिन विजडम। अगर आप मैन भी हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो जीवन में
फेमिनिन तत्व का आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है, रहेगा भी आगे तक भी, अगर आप एक वाटर साइन हैं तो। ठीक है, लेसन्स भी वहाँ से और ब्लेसिंग्स भी वहाँ से, ऐसी बात है आपके लिए। और कौन ये अपने आप में एक फेमिनिन मास्टर हैं, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं, आप चाहें तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कौन ये यहाँ पे आपको एम्पावर करने आई हैं। अगर आप एज अ फेमिनिन खुद को वीक मानती हैं, खुद आपने वीकनेस अपनी लाइफ में देखी है, तो आपको यहाँ एम्पावर क्या करेगा, आपका खुद का फेमिनिन एलिमेंट आपको एम्पावर करेगा। उसके लिए आपको उसकी क्वालिटीज़ को पहले धारण करना होगा, फिर उसके बाद वो आपकी शक्तियाँ बनेंगी। धारण कैसे करते हैं, इसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं जो यहाँ से गाइडेंस दूंगी वो है कि समर्पण के भाव में आना अपने आप आपको आपकी फेमिनिनिटी से जोड़ देता है, अपने आप डिवाइन मदर के तत्व से जोड़ देता है, अपने आप भगवान से आपको जोड़ देता है। और यहाँ आपको लिख रहा है जितना आप फेमिनिनिटी से कनेक्ट होंगी उतना आपका ब्रिज बनता चला जाएगा गॉड के साथ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं डिसकनेक्टेड अपने आप से या अपने काम से या किसी भी चीज़ से, तो आपकी गाइडेंस यही है, अपने इमोशनल वर्ल्ड में टैप करो। अगर डिसकनेक्शन बैठी हुई है तो यानी इमोशनल अबैंडनमेंट का वुंड बैठा हुआ है, जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने इमोशनल अबैंडनमेंट के वुंड को हील करोगे, ठीक है, और अपने इमोशंस में टैप करोगे, अपनी फेमिनिनिटी में टैप करोगे, आपका सोर्स से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा। सबसे इंटुइटिव साइन हो आप बहुत ज़्यादा इंटुइटिव हो। और ये कुछ बातें हैं जो बहुत सारी हैं, आपके साथ कौन सी रेजोनेट हुई, आपको उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या आपको सरेंडर करना है, क्या आपको अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ पे काम करना है। हो सकता है आपके पास कोई हीलिंग एबिलिटी हो, कोई टूल हो, कोई साइकिक पावर हो जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, और उसे यूज़ करके आप खुद को एम्पावर कर सकते हैं, दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं। ओके, और इससे क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस का क्रक्स क्या निकलेगा, आपका कनेक्शन बहुत मजबूत होता जाएगा सोर्स के साथ, गॉड के साथ, क्योंकि आप बहुत इंटुइटिव हो। आप चैनल कर सकती हो या कर सकते हो गॉड को, डिवाइन को। आप बहुत अच्छे चैनल बन सकते हो डिविनिटी के। आप कोच बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वैसे ही बहुत ममता भरी पड़ी है। ओके, आप बहुत अच्छी, आप ऐसे कैंसर साइन वाले बहुत अच्छी माँ भी होते हैं। ठीक है, आपके अंदर वो माँ की एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो दीज वर योर मैसेजेस, एंड नाउ वील मूव टू अर्थ साइंस, जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यूनिकॉर्न्स। नंबर 22 अर्थ साइन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर मैसेज। ओके, और इस एफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हो। यूनिकॉर्न से सबसे पहले मुझे क्या याद आ रहा है, मैजिक एक ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिक। वो होती भी ऐसी हैं, मैजिकल सी, उनकी जैसे फेरी टेल्स होती हैं, कहानियाँ होती हैं। एंड यू आर this is your message. When you think about unicorns, your frequency rises and you attune to them. These pure white 7-dimensional ascended horses are touching you as you read this card. They have come to you because you have a soul desire to serve humanity or the planet. Bathe yourself in their energy and they will give you the dignity, confidence and strength to do what is right. Other people will sense this and respond to it. Unicorns grant wishes to the pure in heart. So ask them to bring something significant to you now. तो अर्थ साइन, सबसे पहले मैं देख रही हूँ आपके अंदर वो ताकत कि आपका जो थॉट है, आपके माइंड में जो चलता है, आप उसे मटीरियलाइज कर सकते हो इस साल में। ये 2026 जो साल है, ये हॉर्स का साल है, और आप ही के कार्ड में हॉर्स की एनर्जी आई है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके पास
जैसे एक एज है इस साल में कि अपने सपने को सच कर दिखाने की। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सोल डिज़ायर है टू सर्व ह्यूमैनिटी और द प्लैनेट। आप सेवा करना चाहते हो, और जो सेवा करता है वो दुनिया के हर अच्छे रिसोर्स, पैसा, अबंडेंस, मनी, पावर को अट्रैक्ट करता है। तो मैं यहाँ आपको एक बहुत पावरफुल स्टेट में देख रही हूँ। मैं यहाँ आपको आपका विजन कंप्लीशन में आए, मटीरियलाइज हो, ये होते हुए देख रही हूँ, और जिसमें यूनिकॉर्न्स पर्टिकुलरली आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको एक मैजिकल फ्रीक्वेंसी, एक अलाइनमेंट में देख रही हूँ जो आपकी हेल्प कर सकता है उस चीज़ को फ्रूइशन में लाने की। ओके, और या ये एनर्जी आपके लिए आई है यूनिकॉर्न्स की निकल कर, एंड यू हैव सो मच टू गिव। जब आप अपनी सर्विस करोगे ना, आपकी जो भी सर्विस होगी, लोग उस पर रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, आप जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें वो चाहिए। ओके, मेक अ विश। आपके लिए ये कार्ड आया है। जो भी आपकी विश है, जो भी आपके जहन में, दिमाग में बैठा हुआ है कि यार मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये बात यहाँ पे बन जाए, मेक अ विश। ये पोर्टल है यहाँ पे आपके लिए। क्या मांगना चाहते हो, मेक अ विश। जब भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो इस रीडिंग को, मेक अ विश। जो आपकी प्योर डिज़ायर होगी, जो डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में होगी, जिसमें आपका उद्धार है, आपके परिवार का कल्याण है, समाज का कल्याण है, वो मैनिफेस्ट होगी। हो सकता है इसी साल हो जाए, बिल्कुल इसी साल हो जाए, 95% इसी साल होगी। ओके, क्या चाहिए? जो काम है, जो आइडिया है, जो सेवा का विजन देखा है, उसे सपोर्ट करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो मांग रहे हो उसे मांगो, वो मिलेगा। ये सबसे मैजिकल रीडिंग है। मुझे लगता है आपने पहले ही काम कर रखा है। मुझे यहाँ कोई ऐसी गाइडेंस नहीं आ रही है आपके लिए कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। यूनिकॉर्न्स यानी मैजिकल एनर्जी। मैंने आपसे पढ़ा भी नहीं मैसेज, मैंने बोल दिया कि मैजिकल एनर्जी आई है, या मास्टर नंबर आया है। आपने कुछ पास्ट में मास्टर किया है। अगर ये अभी मास्टर नहीं किया ना, इस पास्ट में, पास्ट लाइफ में मास्टर किया है। लो, मैं बताती हूँ आपको, पास्ट लाइफ में मास्टर करके आए हो। इट्स लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में खूब डॉक्टर बनने की कोशिश की हो, पर रिसोर्सेज नहीं थे। तो इस जन्म में जब आपका जन्म हुआ, आपको ऐसे पिता मिले जो पहले से रईस हैं। उन्होंने आराम से पैसा लगा दिया आपकी पढ़ाई के ऊपर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए कि ये क्या है। तो क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि क्या किसी ने इतनी मैस्ट्री करी कि वो जो रिसोर्स था वो आराम से इस जन्म में उसे मिल गया, और जिससे वो इस जन्म में काम कर सकता है अपने सपने पर। तो आप एक मैजिकल फ्रीक्वेंसी में बैठे हो। यूनिकॉर्न्स आर लाइक मैजिक, एफर्टलेसनेस, के बस काम बन गया। ओके, that's the magic. And now we have message for Aquarius, Libra, Gemini, air signs. So this is your message. You can screenshot it when you can screenshot this message. Number 34, Saint Germain, Lord of Civilization, cooperates with Archangel Zadkiel to transmute the lower energies of the world in the violet flame. He is a great alchemist and magician who transforms that which no longer serves into something beautiful and light. Your guidance is to invoke Saint Germain, surround yourself in his violet light, and see the divine perfection in whatever or whoever you wish to transform. Your pure intention and focus can co-create with his energy to make miracles happen. Use this to help yourself and others to ascension. Affirmation is, I believe in my ability to create miracles. सबसे पहली बात, आप एयर साइन वाले जो मुझे सुन रहे हो, सबसे पहली आपकी जो क्वालिटी है, आप लोग एक एल्केमिस्ट हो।
एल्केमिस्ट कौन होता है? जो पेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है पावर में, विजडम में, जो पॉवर्टी को ट्रांसफॉर्म कर देता है वेल्थ में, जो डिफेमेशन को, बदनामी को ट्रांसफॉर्म कर देता है सबसे बड़ी मान और सम्मान में। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आप वो हो सकता है कोई दुखांत रहा हो जीवन का, मगर आप में फ्रीक्वेंसी बैठी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन की। आप अंडरवर्ल्ड के, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक अंडरवर्ल्ड बोला जाता है। यहाँ फिर से केतु की एनर्जी आई है। परफेक्ट बैलेंस में हो आप लोग, जो आप मुझे देख रहे हो। मैं बताऊंगी कैसे कैसे। तो आप उस अंडरवर्ल्ड के मास्टर हो। मास्टर, आपके पास ये कला है, ये ताकत है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो अपने भीतर भी, और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को आगे भी दोगे फ्यूचर में। ओके, यहाँ तो सीधी सीधी गाइडेंस है कि बिल्कुल क्लोजली वायलेट फ्लेम की एनर्जी के साथ, वायलेट फ्लेम के साथ काम करना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। वायलेट फ्लेम लोअर वाइब्रेशंस को भस्म करती है, उन्हें रिलीज़ करने में आपकी हेल्प करेगी। एंड डिवाइन परफेक्शन है यहाँ पे मौजूद इस रीडिंग के अंदर। यहाँ डिवाइन परफेक्शन की बात हुई है, और मैं डिवाइन परफेक्शन कैसे बोल रही हूँ। यहाँ 4 नंबर है, 43 को जोड़ोगे 7 आएगा, 22 को जोड़ोगे फिर 4 आएगा, और 34 को जोड़ोगे फिर से 7 आएगा। तो यहाँ 4 7 4 7 एंजल नंबर बन रहा है 47 47। इट इज़ अमेजिंग। ये बहुत परफेक्ट अलाइनमेंट में है ये रीडिंग डिवाइन परफेक्शन के साथ। इट इज़ लाइक किसी के साउथ नोड नॉर्थ नोड परफेक्शन में चल रहे हैं। साउथ नोड क्या है? आपका पास्ट। नॉर्थ नोड क्या है? आपका फ्यूचर। आप जिस पाथ को इस लाइफ टाइम में वॉक करने के लिए बने हो। सो या सबसे पहली आपकी बहुत खूबसूरत क्वालिटी, आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्स हो। एयर साइन बहुत खूबसूरत चीज़ है, और आपके अंदर ये ताकत है। आप कोई भी लोअर फ्रिक्वेंसी आ जाए आपकी लाइफ में, आपके अपनों की लाइफ में, आप उसे ट्रांसम्यूट कर देते हो, आप उसे ख़त्म करते हो, आप उसे एल्कमाइज कर देते हो किसी ना किसी तरीके से। कोई प्रार्थना करके, कोई आपकी इनर वर्क का प्रोसेस है उसे फॉलो करके। आप एक एल्केमिस्ट हो, मजिशियन हो। यहाँ भी मजिशियन की एनर्जी थी। इस पूरी रीडिंग में मजिशियन की, मिरेकल की एनर्जी है। को क्रिएटर हो आप, और यहाँ को क्रिएशन की बात भी हुई है। आप वो इंसान हो जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है, जो नहीं मानता किसी भी चीज़ की, जो अपनी डेस्टिनी अपने और अपने भगवान के साथ मिल के बनाता है। आप वो इंसान हो, और आपकी गाइडेंस सटीक आई है। योर गाइडेंस इज़ टू इन्वोक सेंट जर्मेन, surround yourself in his violet light and see the divine perfection in whatever or whoever you wish to transform। आपके अंदर एक काबिलियत ये भी है कि आप जिस चीज़ में ट्रांसफॉर्म होना चाहो ना, आप उसमें हो जाओगे। आप उसमें ट्रांसफॉर्म होना चाहोगे। आप जो बनना चाहते हो ना, खुली बाजी है आपके जीवन में, इस इनकारनेशन में आप वो बन जाओगे। रईस बनना है, फेम कमाना है, पैसा कमाना है, सेवा करनी है, जो चाहिए आप वो बन जाओगे। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे, आप वो हो। Your pure intention and focus can co-create with his energy to make miracles happen। आपके अंदर 2 ताकत और हैं। एक है आपकी फोकस करने की क्षमता। आप बहुत तगड़े फोकस के गिफ्ट से पैदा हुए। इट्स योर गिफ्ट, ठीक है। और जब मैं गिफ्ट बोल रही हूँ तो कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके अंदर इनबिल्ट। और दूसरी है को क्रिएशन। आपकी विजुअलाइजेशन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका मेंटल थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और इसको यूज़ करके आप को क्रिएट बहुत कर सकते हो, अपनी लाइफ को, और मिरेकल्स थिन एयर से बना सकते हो, क्योंकि आपके अंदर फोकस की ताकत है। एंड वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड इट मैनिफेस्ट। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है अपनी सारी ताकत, मैंने आपकी सिर्फ ताकतें गिनवाई हैं इसमें, आपके कार्ड को उठा के। अपनी ताकतों को इस्तेमाल करो, ये आपके टूल्स हैं, और इससे पहले अपनी मदद करो, और फिर उसके बाद फ्यूचर में आप दूसरों की मदद करोगे असेंशन में। ओके,
आप दूसरों की मदद करने वाले हो असेंशन में इस लाइफ टाइम में। सो दीज वर योर मैसेजेस। परफेक्शन, मैं यही बोलूँगी, बहुत खूबसूरत रीडिंग, मुझे बड़ा मज़ा आया। जीसस, क्वान यिन, यूनिकॉर्न, सेंट जर्मेन की एनर्जी यहाँ पे आई है। फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन। सो दीज वर योर मैसेजेस। इन मैसेजेस के साथ बैठो, मेडिटेट करो, इनके साथ काम करो। एफर्मेशंस मिली हैं, गाइडेंस मिली है, क्या रेजोनेट हुआ है, वर्क विद दिस। और ये पोर्टल है, ये ट्रूथ का ट्रांसमिशन है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाओ, अपने आप एक बेहतर इंसान बनो। यही पूरा पर्पस है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, टू बेटर, टू ट्रांसफॉर्म, टू असेंड। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, यू कैन ईमेल मी फॉर दैट। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। एंड ओके, सो या, like my channel, subscribe to this channel. Bye.